पूर्ण से पूर्ण को निकाल लो, पूर्ण ही शेष रहता है। इसका मर्म मुझे तो उस अर्थ से नहीं समझ में आया, क्योंकि जो कहीं और की बात हो रही है। दुनिया की चीज़ों में ऐसा नहीं होता। दुनिया की चीज़ों में कितनी भी बड़ी चीज़ से अगर छोटी से छोटी चीज़ भी निकालोगे तो उस बड़ी चीज़ में से कुछ घट जाएगा। तुम्हारे पास अरब रुपए हों, उसमें से 1 रुपया भी निकाल दिया तो वो अरब रुपए अब अरब रुपए नहीं रह गए, कुछ घट गया। तो ये बात निश्चित रूप से कहीं और की हो रही है। किसी पदार्थ की बात नहीं हो सकती, किसी ऐसी चीज़ की बात है जो देने पर घटती नहीं है, शायद और बढ़ जाती है। जिसके घटने और जिसके बढ़ने की शायद बात ही व्यर्थ है, क्योंकि उसका स्वभाव ही कुछ विचित्र है। वो देती रहती है, न जाने कहाँ से देती है। इतनी पूर्ण है कि घटेगी क्या, बढ़ भी नहीं सकती। अब ये सोचो कि ऐसी वस्तु में अगर स्थापित हो जाओ तुम, ऐसी वस्तु अगर मिल जाए तुम्हें, तो कितनी राहत की बात है ना। गई सब चिंताएं, छूटे सब बंधन, छूटी मृत्यु भी। सारा तनाव ही यही है कि ये छूट न जाए, जो पाना है कहीं उसको पाने से चूक न जाए। यही है ना सारा तनाव। वो जिसको पाने के बाद कोई डर बचता नहीं, जिसके खो जाने की कोई संभावना नहीं, जो इतना पूरा है कि उसमें कोई वृद्धि कोई इजाफा हो सकता नहीं, उपनिषद तुम्हें उसकी ओर प्रेरित कर रहे हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सब उपनिषदों का सार समझ लीजिए इसी शांति पाठ में समाया हुआ है। दुनिया में तो जिधर भी देखा अपूर्णता ही अपूर्णता पाई। वो कह रहे हैं पूर्णमदः पूर्णमिदम्, ये भी पूर्ण है वो भी पूर्ण है। जैसे किलकारी सी उठे भीतर से, वाह क्या बात है। ऐसा हो सकता है क्या? जिंदगी ऐसी हो सकती है, अतृप्ति से रहित, वेदना से रहित, कलुष कलश तमाम तरह के कषायों से, क्लेशों से रहित। और ले जा सकते हो जो ले जाओ। पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण ही बचेगा, अवशेष भी पूर्ण होगा। ले जा सकते हो जो ले जाओ। हम दरवाजा खोल के सोते हैं, बिगाड़ क्या लोगे, उखाड़ क्या लोगे। पूर्णम एव अवशिष्यते। तुम जब सब कुछ ले जाओगे तो भी हमारे पास पूरा बचा होगा। अब भैंसे पे आओ कि टैंक पर आओ, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। भैंसा अपग्रेड करो महाराज, टैंक, सबमरीन, यूएफओ, किसी ऐसी चीज़ पर आओ अब। पर इतना बताए देते हैं कि किसी भी चीज़ पर आओगे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। ये हुई बात बेफिक्री की। ये हुई बेखुदी। अब अपना ख्याल क्या रखना। अहम माने लगातार सुरक्षा मांग रहा है कोई, और ये बड़ी बोझ की बात है ना कि लगातार किसी की सुरक्षा कर रहे हो, कहीं वो आहत ना हो जाए, कहीं चोटिल ना हो जाए, कहीं खो ना जाए, कहीं मिट ना जाए। अहम माने एक ऐसी चीज़ जिसको लगातार सुरक्षा देनी पड़ती है। उपनिषद तुमसे कह रहे हैं अब कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। कुछ नहीं खोने वाला, कुछ नहीं मिटने वाला।
आया मज़ा? और जो ले गया है हमसे, वो भी अपूर्ण नहीं ले गया, उसको भी पूर्ण ही मिला। पूर्णात पूर्ण से पूर्णात पूर्णमुदच्यते। ले जाने वाले के पास भी पूरा, और हमारे पास तो खैर। इनसे भी चर्चा हुई थी साहिल से, जब शास्त्र पढ़ते हैं तो एकदम जैसे कहते हैं ना, नींद जैसे आंखें पथरा गई। तो इन्होंने बताया कि वो किसकी क्रिया है, अहम की, सक्रिय और अक्रिय विरोध। अक्रिय विरोध। ये अक्रिय विरोध। तो बोर्डम तो है नहीं। जो मैं अपने देखता हूँ तो जैसे ही पुस्तक खोली या पढ़ना चालू है तो वो थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है जैसे कि नींद आ गई, लेकिन छोड़ना तो है नहीं। तो उसके बाद फिर जगते हैं तो वही करते हैं। तो इसका और कोई तरीका है? मेरे सामने तो आप सोते नहीं कभी, तो यही तरीका है। सबको सब पुस्तकें नहीं जमेंगी। आपको जो पुस्तक जमती हो आप वो पढ़िए ना। उपनिषद ज़रूरी थोड़ी ही है कि आपके पास कागज़ में छपकर ही पहुँचें। उपनिषद जिन शिष्यों के पास मौलिक रूप से भी पहुँचे थे, कागज़ में छपकर नहीं पहुँचे थे, ऐसे पहुँचे थे। तो आपका उपनिषद फिर यही है। कागज़ तो आपको सुला देता है। यही पुस्तक है आपकी। कुछ देर पहले हम खेल रहे थे एक, जिसको नाम है चाइनीज़ विस्पर। उसमें हमने 2 बार कोशिश करी। हमको लगा शायद एक बार हमने एक्सपेरिमेंट गलत किया। हमने 2 बार प्रयास किया और 5% बात भी आगे नहीं पहुंची। आखिरी वाले बंदे को पता नहीं क्या ही पहुंचा था। तो अभी भी हम आपसे इतने समय से सुन रहे हैं, हम सभी लोग, तो हम तक वही पहुंच रहा है जो आप दे रहे हैं, या उसमें भी हम फिल्ट्रेशन लगा के कुछ और ही पहुंच रहा है? इसको कैसे इंश्योर करें? ये तो खुफिया बात है। मैं वो दे रहा हूँ जो मेरे पास है, तुम वो ले रहे हो जो तुम्हें लेना है। अब क्या होगा? ये प्रयोग किया जा चुका है 20 बार। सत्र पूरा होने के बाद मैं कहता हूँ, मैंने जो कहा वो लिख लेना 10 बिंदुओं में। लोग लिख लेते हैं सब। फिर मैं कहता हूँ अपने पड़ोसी से अपना पर्चा बदल लो। तुमने जो लिखा होता और बगल वाले ने जो लिखा था बिल्कुल अलग। तुम मुझसे कहते हो आचार्य जी ने ये कब कहा, वो कहता है आचार्य जी ने ये कब कहा, और दोनों ने ही जो लिख रखा होता है वो मैंने कहा नहीं। और आगे का प्रयोग भी हो चुका है कि चलो हो सकता है सुनने में और याददाश्त में फेर हो गया हो, तो ऐसा करो वीडियो लो और उसको जितनी बार सुनना है सुनो सब लोग। अब उसके बाद लिखते हैं कि प्रमुख बातें क्या हैं। उसमें भी अंतर रहता है, और छोटा मोटा नहीं, ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। सिस्टम फॉल्टी है हमारा। फिल्टर्स लगे हैं।
एम्पलीफायर्स भी लगे हैं। किसी बात को इम्पीड किया जा रहा है, डैम्पनर लगा हुआ है। किसी बात को एम्पलीफाई किया जा रहा है। किसी बात का तुक किसी दूसरी बात से जोड़ा जा रहा है जहाँ हो सकता है कोई तुक हो ना। तो सुपर इम्पोजिशन चल रहा है। सब चल रहा है। कहीं पर क्रेस्ट को क्रेस्ट से जोड़ दिया तो बात चौगुनी हो गई। कहीं ट्रफ को ट्रफ से जोड़ दिया, कहीं क्रेस्ट को ट्रफ से जोड़ दिया तो बात ही खत्म हो गई। तो ये सब हमारी करतूत चलती रहती है साथ में। माया अज्ञान का नाम नहीं होता, माया अधूरे ज्ञान का नाम होता है। अज्ञान तो बड़ी प्यारी चीज़ है, खाली ही हो जाओ, कुछ बचा नहीं। माया है अधूरा ज्ञान, आधी बात। अब इतना तो फिल्टर्स तो है ही, तो ग्रंथों को और आपको सुना कैसे जाए? फिल्टर्स को क्या किया जाए? कि मैंने कहा ना कि जब एक बार सुनने के प्रयोग का नतीजा ये आया कि 10 के 10 बिंदु अलग थे, तो मैंने कहा चलो ऐसा करो, वीडियो देख लो और कई बार देखो। फिर तुम्हारे पास छुपने की या झूठ बोलने की या बात को विकृत करने की गुंजाइश कम हो जाएगी, क्योंकि अब 5 बार सुना। अब अपने आप को कैसे बोलोगे कि मैंने वो बात नहीं बोली? तो इसीलिए समझाने वालों ने कहा शास्त्रों का जीवन भर पाठ करो, ताकि धीरे धीरे साफ अर्थ समझ में आने लगे। एक बार सुन के आगे बढ़ गए तो अर्थ का अनर्थ ही करोगे। किसी बात को समझना हो तो, और गहरी बात को समझना हो तो अनंत पाठ चाहिए। हर पाठ के साथ साफ अर्थ उभर कर आता है। समय देना होगा, श्रम देना होगा। एक ही बात बार बार पूछनी होगी, एक ही बात बार बार सुननी होगी। तभी तो मुझे पता है कि एक ही बात पूछ रहे हो, लेकिन मैं बार बार उसका अलग अलग तरीके से जवाब दिए जाता हूँ, क्योंकि पिछली बार तुमने सुना कहाँ था, तो इस बार बोलना ज़रूरी है। इस बार भी तुमने सुना कहाँ, तो अगली बार भी बोलना ज़रूरी है। अगली बार भी पूरा सुनोगे कहाँ, तो उसकी अगली बार भी बोलना ज़रूरी है। तो बात भले ही वही हो, पर तरीके तरीके से, भांति भांति से उसको बार बार दोहराना ज़रूरी हो जाता है।
जैसे आपने कहा कि प्रकृति से शुरू होता है फिर संयोगवश चलता है, तो इसमें एक चीज़ पता करनी थी, शिष्य का गुरु के साथ ये संयोग है कि अनुकंपा। न संयोग है, न प्रकृति है, नियति है।